आफ्टरनून स्टूडेंट पर। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी, चाहे बीपीएससी हो, चाहे अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएससी इंटर स्तरीय का भी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, सीजीएल की वैकेंसी आई नहीं है। और बात करें दोस्तों कि वर्तमान में सहायक उर्दू अनुवादक और आपका स्टेनोग्राफर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो भी टल गया। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो आइए इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये लेटर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका चुनाव आयोग द्वारा जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव इन्होंने लेटर लिखा है। और ये लेटर लिखा तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को, यानी कि ये जेएसएससी को लिखा गया है। लेकिन बात समझ सकते हैं कि जब चुनाव आयोग से संबंधित कोई भी पदाधिकारी लेटर लिखता है तो ये सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि सभी राज्यों में इस तरह का नोटिस गई होगी। प्रत्येक स्टेट के अपने अपने जो चुनाव आयुक्त है या पदाधिकारी हैं, विभिन्न आयोगों को लिखा होगा और उस कड़े निर्देश भी दिए होंगे। तो क्या कुछ कहा है, तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो निर्देश दिए गए दोस्तों, उसको आप ध्यान में देखिएगा। नंबर 1 क्या कहा गया है कि क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है दोस्तों, नहीं, आप नया विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं। यानी कि बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आचार संहिता जब तक लागू, यानी कि 4 जून तक, तो कम से कम ये वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है, जैसा कि इंटर स्तरीय द्वितीय, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात या उपरांत परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं। तो बिल्कुल किया जा सकता है। यानी कि अगर नोटिफिकेशन पहले से आउट है तो आप आसानी से इसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है एवं आवेदन भी प्राप्त हो गए हैं, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है अथवा नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर परीक्षा आयोजित की जा सकती है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये क्या लिखा हुआ है कि आवेदन प्राप्त है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत ये एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो हो तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिया नहीं जाता है, क्योंकि उस समय पेपर लीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और चूँकि सेंटर भी सही से आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सेंटर में कई सारे काम पड़ सकते हैं। और 19 अप्रैल से ही आपका पहला पड़ाव है ये से चुनाव का, तो उसमें तो एग्ज़ाम होने की संभावना ही नहीं है। नेक्स्ट है यदि आयोग पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की प्रमुख पत्रों की जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर नहीं कहा गया है। यानी दोस्तों आपने जो देखा कि कल एक नोटिस आई थी बीएसएससी का कि किसी कारणवश उनको जो है ये नोटिस दिया गया कि आपका जो है डीवी नहीं होगा, बाद में बताया जाएगा। तो अब आपका डीवी टल चुका है दोस्तों। अब ये डीवी कब होगा, तो आपको बता दें जून के बाद ही, यानी जून के अंत में या जून के मिड में ही संभव है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है इलेक्शन का, चुनाव का, तब तक आपका डीवी भी नहीं होगा। यानी बीएसएससी की तरफ से अब ना ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, ना ही डीवी होंगे, और ना ही उर्दू सहायक जो उर्दू अनुवादक है उनका रिजल्ट आने वाला है, मेधा सूची जिसको कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट पर वही मेंशन किया गया है कि यदि आयोग द्वारा मेगा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है, तो क्या आदर्श आचार संहिता के उपरांत जो इनका मेरिट जारी किया जा सकता है। तो नहीं। तो ये तमाम चीज़ें आप देख लीजिए। अब यहाँ पे बात आती है, कुछ छात्रों का ये भी कहना होगा कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन कैसे आ रहा है, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कैसे आ रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनका जो है नोटिफिकेशन आने से 1 साल पूर्व ही डेट फिक्स किया जाता है कि इस तिथि को हम विज्ञापन जारी करेंगे, यानी पूर्व में निर्धारित ये डेट है। तो जब पूर्व में निर्धारित नोटिस के माध्यम से डेट दे दिया गया, तो ये विज्ञापन जारी करने का इनका अधिकार है और ये चुनाव आयोग से संपर्क करके ये नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि बीएसएससी सीजीएल 4 के संबंधित बीएसएससी ने कोई नोटिस अभी तक जारी नहीं किया था, इसलिए वो नोटिस नहीं जारी करेंगे। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।